भाद्रपद अष्टमी से 16 दिन तक अवश्य पढ़ें श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत राधा अष्टमी से शुरू होती है और 16वें दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करने से भक्तों पर महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव के लिए बनी रहती है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन की खबर सुनकर महाराज धृष्टराज ने उनको अंदर आदर सहित अपने साथ राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके चरण स्पर्श करके उनका पूजन किया। श्री वेद व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि वह सब परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम आज आप सभी से एक ऐसे व्रत के पूजन का वर्णन कहते हैं जिससे सदा के लिए माँ लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। तब माता गांधारी ने कहा कि हे महामुनि, इस व्रत को करने की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री वेद व्यास जी ने कहा कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है तथा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का पालन करें और व्रत का संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। दूरवा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करा के महालक्ष्मी जी को प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस तरह से 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार करके अश्विन क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार से व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गांधारी तथा कुंती दोनों ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए और फिर 16वें दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया और माता कुंती के यहाँ भी कोई महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा और उन्होंने पूजन की कोई तैयारी ही नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार से उदास क्यों बैठी हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की है? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर के समस्त महिलाओं को बुला लिया है और मुझे बुलाया भी नहीं है। और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाकर तैयार किया है।
जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के महल में चली गई हैं। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी नहीं आई है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप शीघ्र ही पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा भी लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और फिर पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सूरपति को ऐरावती को भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से स्वर्गलोक में इंद्र की सभा में फेंका। बाण से इंद्र ने पत्र निकालकर पढ़ा और अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से ऐरावत धरती पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतरने की बात लिखकर पत्र को वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूम डाली, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू और सोने की मड़ियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध से मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव हाथी ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी पूजा की थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं और देखते ही देखते कुंती का सारा महल भीड़ से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। सभी नगरवासी ऐरावत के स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावती हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि बोलने लगी। ऐरावती के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावती माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया और नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया गया और यमुना का जल भी उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वचलित वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठ वाली डोर महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत और सहेलियों के साथ भजन कीर्तन करते हुए संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य के पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके स्वर्गलोक को भेज दिया, इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का व्रत व पूजन विधि पूर्वक करती हैं, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है
तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा सदा के लिए निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की ये स्तुति अवश्य ही बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हर प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभ आरंभ हो जाता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इसका समापन होता है। इस साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक रहने वाला है। जय महालक्ष्मी। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।